हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है और हर कोई मुश्किल आप पार कर सकते हो अगर आप में हिम्मत है, हौसला है और कुछ करने की ताकत या जज्बा है। ये कर दिखाया है चंदीप सिंह ने। ये चंदीप सिंह है, जम्मू के रहने वाले हैं, फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, मानते हैं, लेकिन इस चीज़ को इन्होंने कभी भी एक बाधा नहीं बनने दिया। इन्होंने कमाल कर दिया है और पैरा ताइक्वांडो में अब उन्होंने एशियन जो चैम्पियनशिप है उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। और फिलहाल पहले दिखाना चाहूँगा आपको कि जो उन्होंने कामयाबियाँ हासिल की है। देखिए, ये उनके घर में सजे हुए ये जो मेडल हैं ये रिफ़्लेक्ट करते हैं, ये दिखाते हैं कि चंदीप सिंह ने क्या कमाल किया है पैरा ताइक्वांडो में। और मेडल्स की यहाँ पे आपको एक तरह से बारिश मिलेगी। यहाँ पे आपको उनके मेडल, उनके अप्रिसिएशन लेटर, उनको जो मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, चाहे वो मेडल हो, चाहे वो सर्टिफिकेट्स हो, चाहे वो प्रशंसा पत्र हो, हर तरफ से आपको इसकी जो चंदीप सिंह का कमरा है ये खचाखच भरा हुआ है इन मेडल्स से, इन अप्रिसिएशन लेटर्स से, इन ट्रॉफीज़ से। लेकिन जो लेटेस्ट उन्होंने कमाल कर दिया है वो है पैरा जो एशियन चैम्पियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और चंदीप के लिए वाकई में एक फ़ख्र की बात है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फ़ख्र की बात है, और ख़ासकर जिसको हम जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए तो वाकई में एक प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। चंदीप, पहले तो न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, आपको बहुत बहुत मुबारकें हैं। पहले भी आपसे बात हो चुकी है, बहुत बार आपसे मिले भी हैं। दोबारा से आपने आज ये चैम्पियनशिप में जो एशियन में गोल्ड मेडल लिया है, पहले इसी की ये कहाँ पे हुआ था, कब आपने किया और क्या कितना मुकाबला टफ था आपका? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई के लिए। तो जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको मैं बताना चाहूँगा कि ये आज जो आप मेडल देख रहे हैं ना, इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी, जो हमने तैयारियां पिछले बहुत सारे सालों से कर रहे थे। तो ये चैम्पियनशिप हमारी शुरुआत मेनली हुई है 3 से 4 महीने पहले, जब हम पार्टिसिपेट किया हमने जो सिलेक्शन ट्रायल्स प्लस जो हमारे नेशनल्स हुए थे उसमें हमने बेंगलोर में पार्टिसिपेट किया जाके आज से 3 से 4 महीने पहले, जिसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। उसके बाद हमारी सिलेक्शन हुई फॉर द एशियन चैम्पियनशिप इन माय कैटेगरी। उसके बाद 1 से 1.5 महीना हमारा कैंप चला, इंडिया टीम का कैंप, जहाँ पे जर्नल प्लस पैरा जो ताइक्वांडो की टीम्स थी दोनों एक साथ, जिन्होंने पूरा कैंप लगाया गाज़ियाबाद में। वहाँ से हमारी टीम्स निकली मंगोलिया के लिए, जहाँ पे हमारी ये चैम्पियनशिप होने वाली थी, एशियन चैम्पियनशिप। तो यहाँ पे जितने भी टॉप एथलीट्स थे अराउंड द एशियन कंट्रीज़, वो सारे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, जर्नल प्लस पैरा के टॉप एथलीट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो हम 22 तारीख को यहाँ से निकले थे मंगोलिया के लिए। 23 और 24 को हमारा वे इन और प्रैक्टिस सेशंस थे, और 25 को हमारी टूर्नामेंट हुई। तो जहाँ पे अपनी कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हुए कंट्री के लिए ओवर 80 kgs में मेरा गोल्ड आया है, और इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर माई फैमिली ऑल्सो। आपकी फैमिली के लिए भी। लेकिन कितना आपने प्रैक्टिस किया था इस गोल्ड मेडल के, और आपको क्या, जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे क्यों आपको लग रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या आपको लग रहा था कि आप जब हम कैंप में थे ना, प्रैक्टिस तो जम्मू में हम कर ही रहे थे, पिछले बहुत सालों से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और कैंप में मतलब जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब किसी टूर्नामेंट के लिए सोचते हैं या जाने की करते हैं ना, उसमें एक चीज़ होती है कि पोडियम फिनिश करनी है गोल्ड पे। तो उसके लिए फिर तैयारी की कोई वो नहीं होती कि इतने घंटे देने, क्योंकि हमारी अभी भी जब सेशंस चल रहे थे तो हम मॉर्निंग में 4 घंटे दे रहे थे, उसके बाद रिकवरी सेशन, उसके बाद फिर से हमारे ट्रेनिंग सेशंस, फिर रिकवरी सेशन। मतलब जो हमने 1-1.5 महीना बिल्कुल ट्रेनिंग को झोंक दिया था इस पे एशियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने से पहले। सुबह भी ट्रेनिंग चलती थी, शाम को भी ट्रेनिंग चल रही थी। अगर रिक्वायरमेंट है, अगर हमें कुछ कमियाँ लग रही हैं तो हम दोपहर को भी ट्रेनिंग करते थे वहाँ पे, कि अगर टाइम मिल रहा है तो हम ट्रेनिंग पे ही पूरा फोकस कर रहे थे। कि 1 से 1.5 महीना हमारा कैंप चल रहा है तो हम पूरा ट्रेनिंग पे पूरा जोर दिया है कि हम पूरी जो टीम थी हमारी पैरा की, वो एक अच्छा मुकाबला पेश कर सके एशियन चैम्पियनशिप में और अच्छे मेडल टैली लेके आए अपने देश के लिए। क्योंकि आप पहले से ही बहुत सारा कमाल कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, तो आपको क्या ये ड्रीम था या उससे आगे भी कोई ड्रीम बढ़ा है? ड्रीम एशियन चैम्पियनशिप का मेडल मेरा 2018 में भी आया था, बट जो ड्रीम अभी है तो वो है आगे आने वाली वर्ल्ड चैम्पियनशिप, आज से 3 से 4 महीने के बाद होगी। तो पिछले 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरे 2 सिल्वर मेडल थे, पर इस साल ड्रीम है कि वो सिल्वर को मैं गोल्ड में कन्वर्ट करूं और अपने देश के लिए वर्ल्ड टाइटल, वर्ल्ड चैम्पियन बन के वापस आऊँ।
ये जो अचीवमेंट आपको की, किसको आप क्रेडिट देते हैं? आपको किसका सहयोग मिला? कितना आपको परिश्रम मिला? और जो कोच थे कौन थे? और घर की तरफ से कितना आपको सहयोग? सबसे पहले तो अपने परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमेशा मेरे साथ खड़े हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग। उसके बाद जो मेरे कोचेज़ हैं अतुल सर हैं, उनका सपोर्ट करना चाहूँगा, उनको थैंक्स करना चाहूँगा। उसके बाद ये टूर्नामेंट्स ना फाइनेंशियली बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। ये टूर्नामेंट्स अकेले एक बंदे के बस की नहीं होती ये टूर्नामेंट्स खेलना। तो मेरे एक बड़े भाई हैं इंदर सर और जतिंदर सर हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे इस टूर्नामेंट के लिए सपोर्ट किया। गगन सर हैं हमारे, तो उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरे बड़े भाई हैं सिद्धार्थ भैया, क्योंकि ये टूर्नामेंट्स ना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाती इन सबके और परिवार के सपोर्ट के बिना, आप सबके प्यार के बिना ये टूर्नामेंट्स हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाती। उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं। चंदीप भाई, ये जो सफ़र रहा, पहले सिल्वर था, फिर ब्रॉन्ज, फिर आपका गोल्ड मेडल आ गया, तो ये जो सफ़र है और ख़ासकर आप जैसे क्योंकि आप कुछ चीज़ों से गुज़र रहे हैं, कितना मुश्किल था ये सफ़र और क्या कहेंगे? सफ़र तो देखिए मुश्किलें सबके साथ हैं, क्या मेरे साथ क्या आपके साथ। मुश्किलों का लेवल डिफरेंट हो सकता है बट मुश्किलें हर एक की ज़िंदगी में हैं। हमारी ज़िंदगी में थोड़ी मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये चीज़ें मतलब वो सिंपैथाइज़ और वो चीज़ें करते हैं इन चीज़ों को लेके कि ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं। ये मतलब वो क्वेश्चन होता है ना कि जैसे मेरा ये गोल्ड मेडल आया, अब कईयों के मन में सवाल होता है जी पैरा है, कंपटीशन कम है, चलो मेडल आ गया, मैं भाई अब मैं दुनिया में थोड़ा ना फिरता चलता फिरूंगा। हम तो जैसे जब हम ट्रेनिंग करते हैं ना, हम नहीं देखते कि हम पैरा की तरह कर रहे हैं या जर्नल की तरह कर रहे हैं। जब हम ट्रेन करते हैं हम जर्नल के साथ ट्रेन करते हैं, पूरी मेहनत के साथ ट्रेन करते हैं। हम उस कंपटीशन को नहीं देखते जो वहाँ पे होने वाला है, हम वो देखते हैं कि हम कितनी मेहनत अपनी डाल सकते हैं कि हम वहाँ पर जाके बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। मुश्किलों से भरा रहता है, ट्रेनिंग सेशंस मुश्किलों से भरे रहते हैं। जब वहाँ जाते हैं वहाँ पर भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बट हमारा एक लास्ट एम होता है कि अपने देश के लिए कुछ करना है। लास्ट में जो डिसेबल्ड हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जिनको कुछ इश्यूज़ हैं, उनको क्या मैसेज है? सबसे इम्पोर्टेंट मेरा मैसेज डिसेबल्ड वालों के लिए भी है और बाकी सब के लिए भी है कि जो डिसेबिलिटी होती है ना, दैट इज़ इन माइंड। अगर आपका माइंड, आपकी सोच डिसेबल्ड है ना, तो आप बेशक पूरी तरीके से ठीक भी हो तब भी आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। बट अगर आप सोच से अपनी डिसेबिलिटी निकाल दोगे ना, तो यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो चंदीप का कहना है कि जो डिसेबिलिटी है ये तो जस्ट एक वर्ड है, एक्चुअल में ये माइंड में रहता है। आपको हिम्मत रखनी है और अगर आप हिम्मत रखते हैं तो कोई भी चीज़ आप इस दुनिया में अचीव कर सकते हैं। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। सामने जैसे मेरा फोन हो दो से लगा दौड़ बची है मेडल